एक कोई बुजुर्ग थे, जीवन भर व्यापार करते रहे, जीवन भर दुकान चलाते रहे, मृत्यु निकट आई, चारपाई पर लेटे हुए हैं। अब मुख में दांत नहीं है, धर्म पत्नी कह रही है बोलो राम राम, तो मुंह से राम राम की जगह लाम लाम निकल रहा है। महाराज दांत ही नहीं, कैसे बोलेंगे। पूछने लगे छोटा बेटा कहाँ है, तो माता जी ने कहा तुम्हारे माथे पर विक्स लगा रहा है। बीच वाला बेटा कहाँ है, बोले बीच वाला बेटा तुम्हारे पैरों की मालिश कर रहा है, थोड़ी गर्माई आ जाए। बड़ा बेटा कहाँ है, देखो ये सामने खड़ा पंखा चल रहा है। मत्था पीट लिया, कहने लगे जब तीनों बेटे यहां पर हैं तो दुकान पर कौन है, दुकान तो बंद पड़ी होगी। अब देखो मृत्यु निकट है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल वृद्धावस्था। उनकी जो धर्म पत्नी थी, बिल्कुल एक मुंह में दांत नहीं महाराज, पेट में आंत नहीं, जैसी हमारी अम्मा बैठी है ना पीछे, ऐसे। अब क्या कह रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जीवन भर व्यापार किया, जीवन भर झूठ बोला, सच बोला, तो अंत समय में राम का नाम उसमें नहीं आता है। कहने लगे जब तुझे विवाह करके लाया था तो बड़ी सुंदर लग रही थी, मरने वाला हूं, अंतिम इच्छा पूरी कर दे, एक बार वही श्रृंगार करके जरा मेरे सामने बैठ जा। अब बुढ़िया बड़ी संकोच में महाराज, क्योंकि बेटों के नहीं, बेटे के जो बेटे थे उनके भी विवाह हुए, उनकी बहुएं आ गई घर में। मैया कहने लगी भगवान का नाम लो, थोड़ी बहुत देर बाद जानने वाले हो, किस चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन बहुओं ने कहा कि दादी जी जब दादाजी की अंतिम इच्छा है तो पूरी कर दो, कोई बात नहीं। अब तो महाराज तैयार करने लगे, लहंगा चोली पहना दिया, लाली लगा दी, वो मस्तक पे क्या लगाते राजस्थानी, वो गोल्ला, वो लगा दिया, लाके बिठा दिया कि स्टूल के ऊपर। मैया बड़ी संकोच में, हाथ पैर संकुचित करके बैठी हुई है महाराज। 5 मिनट के बाद बोली अजी आप कहो तो मैं जाऊं। बुजुर्ग कहने लगे अभी मत जा, थोड़ी देर और बैठी हुई। 10-20 मिनट और हो गए, फिर पूछने लगे जी आप कहो तो मैं जाऊं। बोले 5 मिनट और बैठी रहे, चली जाना। अब ऐसे करते करते 1-1.5 घंटा व्यतीत हो गया हमारा। 1-1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे। अब मैया भी संकोच करने लगी, बोली जी अब तो मेरे को जाने तो, 1-1.5 घंटा हो गया बैठे बैठे, बार बार रोकते क्यों। बुजुर्ग कहने लगे अरे तू समझती नहीं है, तेरे को इसलिए बैठाल रखा है कि कुछ देर में यम के दूत मुझे लेने आ रहे होंगे, सजी सजाई देखकर तुझे ले जाएंगे और मुझे छोड़ जाएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। यही तो मोहलीला है, इसी मोहलीला में ये व्यक्ति फंसा हुआ है। कथा भी यही कहती है। तीर्थाटन करके जब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर वापस आए और धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले, तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने विदुर जी से कहा कि अरे विदुर तुम्हें पता नहीं, पांडव हमारी इतनी सेवा करते हैं कि हमारे वास्तविक जो सच्चे बच्चे थे ना, वो भी इतनी सेवा नहीं करते थे जितनी सेवा ये करते हैं। विदुर जी महाराज ने कहा कि तुमने जीवन भर इन बच्चों का कभी साथ नहीं दिया, इनके बुरा ही बुरा सोचा, इनके लिए कभी इनके लिए अच्छा नहीं सोचा। और आज जब सब कुछ राजपाट इनको मिल चुका है, सारी संपत्ति इनको मिल चुकी है, आज इन्हीं की रोटियों पर पड़े हुए इनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये तो वही स्थिति हो गई कि जैसे किसी राहगीर को प्यास लगी, कुएं में पानी देखने लगा, पैर स्लिप हो गया, और जैसे ही कुएं में गिरा तो रस्सी पड़ी हुई थी, पैर रस्सी में लिपट गया। अब इस प्रकार से कुएं में गिरा कि उल्टा कुएं में गिरा हुआ है, ना तो जमीन पर गिरा ना ऊपर ही रहा, बीच में लटक गया। नीचे क्या देखता है कि एक सर्प बैठा हुआ है, सूखा कुआं, सर्प बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है ये गिरे तो खाऊं।
ऊपर दृष्टि गई तो क्या देखता है कि एक झांक रहा है कुएं के भीतर। महाराज ऊपर भी मृत्यु है, नीचे भी मृत्यु है। फिर दृष्टि गई तो क्या देखता है कि जिस रस्सी से उसका पैर बंधा हुआ था उस रस्सी को चूहे काट रहे हैं, चारों तरफ से आफत है। तो उस कुएं में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, रस से भरा हुआ था, शहद से भरा हुआ था। तो उसकी एक बूंद शहद की गिरी और उसके होठ पर टपक गई, और जैसे ही होठ पर एक बूंद टपकी, चाटने लगा, स्वाद आने लगा। और जब स्वाद आया तो महाराज उस मृत्यु को भूल गया कि नीचे भी मृत्यु है, ऊपर भी मृत्यु है, रस्सी भी चूहे काट रहे हैं, वो सब कुछ भूल गया शहद के उस स्वाद में। इसी प्रकार से संसार की जो चकाचौंध है, संसार की जो लाइमलाइट है, इसको देखकर हम वास्तविक भूल जाते हैं कि मृत्यु आनी ही आनी है। हर प्रकार से मृत्यु ने घेरा हुआ है, लेकिन संसार का सुख जो कोई झूठा सुख है, उसमें ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं।